हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में छपने के लिए दिया जाता है। आर्टिकल को कैसे लिखते हैं तो देखिए, आर्टिकल में सबसे पहले टॉपिक या हेडिंग लिख के उसके नीचे बाय लिख के राइटर का नाम लिखा जाता है। फिर आर्टिकल को कुछ पैराग्राफ में बांट सकते हैं। मैंने यहाँ 3 पैराग्राफ में बांट के किस तरह से मैटर लिखेंगे वो बताना चाहा है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है तो इसको अपन 30 से 50 वर्ड्स तक लिखें। फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन और टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएं कि टॉपिक क्या है, जो टॉपिक दिया जा रहा है वो किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ है। आगे है, इस पैराग्राफ को आप जब स्टार्ट करें तो इसको आर्टिकल को आप एक इंटरेस्टिंग स्लोगन या किसी अमेजिंग फैक्ट या फिर किसी स्टेटिस्टिक्स फैक्ट और फिगर से आप शुरू कर सकते हैं। यानी इसके बारे में कोई तथ्य आंकड़े दिए हों तो उससे आप स्टार्ट करें। पैराग्राफ सेकंड, इसको आप 100 से 150 शब्दों तक लिखें। इसमें आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देवें उस टॉपिक के बारे में। उसमें आप कॉजेज और इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख रहे हैं या पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो कारण और प्रभाव लिख सकते हैं। और मेरिट और डिमेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। अगर आप जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख रहे हैं तो उसके मेरिट डिमेरिट्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होंगे, वो लिखेंगे। तो टॉपिक किस तरह का है उसके आधार पर कॉजेज इफेक्ट या मेरिट डिमेरिट्स और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। थर्ड पैराग्राफ को 30 से 50 वर्ड्स में लिखिए। इसमें आप अगर वो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक था तो आप सॉल्यूशन लिखिए उस प्रॉब्लम का, और अंत में आप एक प्रॉपर कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन में आप उस प्रॉब्लम के लिए रिमेडियल स्टेप या सजेशंस दे सकते हैं। तो इस तरह से अपन आर्टिकल को पार्ट्स में डिवाइड करके अपन लिखें तो हमें लिखने में थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। आइए देखते हैं आर्टिकल का एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबाउ फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप स्कूल मैगजीन के लिए 150 से 200 शब्दों में एक आर्टिकल लिखिए। टॉपिक क्या होना चाहिए? ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो देखिए आर्टिकल कैसे लिखा, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, टॉपिक लिख दिया और फिर नीचे लिखने वाले का नाम बाई राधिका लिख के आप इस तरह से कॉमा बंद कर दो, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। सबसे पहले उसने एक स्लोगन से स्टार्ट किया, ट्रीज आर पोएम्स ऑफ द अर्थ, ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई। यानी पेड़ धरती की कविताएं हैं जो कि आकाश पे लिखी गई। ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। पेड़ और पौधे ही वो मुख्य कारण हैं जिससे कि ये मानवता एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज हैड बीन एम्फेसाइज्ड टाइम एंड टाइम। पेड़ों को प्लांट करने का इम्पोर्टेंस यानी पेड़ लगाने की महत्ता को समय समय पर एम्फेसाइज्ड किया गया है, इस पर बल दिया गया है, इसका महत्व बताया गया। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बहुत सारे न्यूमरस यानी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं। दे मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। ये दुनिया को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं। They exhale oxygen and inhale carbon dioxide to maintain the ecological balance in the environment. They also absorb all the harmful gases and give us fresh air to breathe. Trees build a sheet to protect us from the harmful ultraviolet rays. Not only this, they serve as a habitat for birds and various species of animals. This is not it. Trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. The places inhabited by large numbers of trees are quite cooler compared to the concrete jungles
that cannot do without air conditioners. Unfortunately, urbanization is leading to clearing of forests and parks despite the numerous benefits they offer. People come here for morning walk, evening strolls, yoga sessions, and laughter therapy. These also serve as a safe place for the kids to play and socialize. The only way left to preserve them and reap these benefits is by growing them at a faster rate. As a Chinese proverb states, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So, do your bit and make this place more beautiful. Thank you. तो इस तरह से अपन ने ग्रो मोर ट्रीज के बारे में ये आर्टिकल लिखा है. एक और एग्जांपल देखते हैं. बाई 2050 इंडिया विल बी अमंग्स द कंट्रीज which will face acute water shortage. You are highly alarmed and terrified of the future world without water. So, write an article on save water. Are we doing enough for the social daily in 150 to 200 words? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2050 तक इंडिया उन देशों में होगा जो कि पानी की कमी का बहुत तीव्र पानी की कमी यानी बहुत अधिक पानी की कमी को फेस कर रहे होंगे और आप फ्यूचर वर्ड से बिना पानी के जो भविष्य का वर्ड संसार है उससे बुरी तरह से डरे हुए हैं और आप इस पर एक आर्टिकल लिखिए लोकल डेली न्यूज़पेपर के लिए. तो आंसर देखिए इसका कैसे लिखा. सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ, यानी पानी बचाइए, क्या हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है. ये बाई राधिका. मैनी पीपल आर लिविंग विद लेस वाटर देन दे नीड, वेदर इन द वर्ल्ड्स मोस्ट prosperous cities or in its bountiful agricultural heartlands. बाउंटीफुल कहते हैं प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा. Droughts have also become more frequent, more severe, and affecting more people around the world. As many as 4 billion people already live in regions that experience severe water stress for at least 1 month of the year. With populations rising, these stresses will only mount. Water is the precious gift of God on earth. Life exists on the earth because of the availability of water itself. Being tasteless, odorless, and colorless, it adds taste, color, and nice smell in life of living being on the earth. Here are different methods we can follow to save clean drinking water and deal with the water scarcity. Rainwater harvesting is one of the most effective and suitable methods among save water techniques. Deforestation is also a good method as it reduces the surface runoff and recharges the groundwater. It promotes underground water conservation. By practicing such methods, we can conserve more water naturally and ensure the availability of it for future generations. We should take a pledge and make it a lifelong motto to preserve water, because if you conserve water, it means you conserve life. थैंक यू. तो इस तरह से अपन अलग अलग पैराग्राफ में आर्टिकल को लिख सकते हैं. थैंक यू.